आगे का विजन। देखिए, पहले भी पहली पाली जो हमारे थी उसमें भी हम लोगों ने 100 दिन का वर्किंग प्लान बनाया था। और 100 दिन का विभाग का SC ST वेलफेयर मिनिस्ट्री का वर्किंग प्लान के आधार पर हमने अपने पूरे पदाधिकारी और टीम के साथ काम किया था। उस वर्किंग प्लानिंग के आधार पर हमने कई महत्वपूर्ण कार्य को किया। आपने देखा, अंत अंत तक जिस दिन हमारे एक दिन हम सरकार में थे 13 तारीख को, उस दिन भी हमने पटना के बापू सभागार में अंबेडकर छात्रावास के सभी बच्चों के साथ हमने घोषणा किया था कि आपके छात्रवृत्ति दोगुनी कर दूंगा। और 29 अप्रैल के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का कैबिनेट का जब बैठक हुई, उसमें छात्रवृत्ति छात्रों को दोगुनी हो गई। यह मेरा पिछले पाली का संकल्प था। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना, SC ST समाज के बच्चे जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं थी। ये भारत में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में लागू तो है, लेकिन बिहार में वो योजना लागू नहीं था। उसको हम लोगों ने लागू किया बिहार में, प्रस्ताव भेजकर। हम धन्यवाद देते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये योजना बिहार में भी लागू हो गई और 123 से अधिक बच्चे साल में विदेश में जाकर उसकी पढ़ाई करेंगे और 1 करोड़ रुपया तक भी खर्च होता है, उसका पैसा पूरी भारत सरकार देगी। ये स्कीम लागू हुआ, ये मेरे 100 दिन के प्लानिंग में ही था। एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी विदेश जाकर पढ़े थे तो उन्होंने संविधान लिख डाला। आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के बिहार की सरकार यह निर्णय लिया है कि विदेश में जाकर बच्चे जो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ाने की सुविधा भारत सरकार ने दी है, बिहार में उन्होंने लागू कराया। आपने देखा, अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया था, बिहार में जितने अम्बेडकर आवासीय विद्यालय है उसमें हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। और जिसका मेरा रिजल्ट आया था अम्बेडकर आवासीय विद्यालय पटना गाई घाट का, 123 बच्ची ने इंटर की एग्जाम दी थी और 123 में 123 फर्स्ट डिवीजन आया था। ये हमारे विभाग का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट ले सकते हैं। आगे बस क्या। 100 दिन के अंदर हम लोगों ने कई काम किया था। आज से पुनः एक अगली पाली हमारी शुरू होती है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, ये दोबारा काम करने का मौका हमको मिला और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने सभी नेताओं को, कि इस विभाग में दोबारा काम करने का मौका हमें मिला है। पुनः संकल्पित हुए हैं। जो समाज की अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़े और बिहार के एनडीए सरकार के जो संकल्प